नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो देखिए, ये एक नया सीरीज शुरू हो रहा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जी हाँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो इसके लिए ये एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है जो है बायोलॉजी, जो कि हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। इनफैक्ट बायोलॉजी ही नहीं बल्कि इस सीरीज़ में हम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। तो यानी कि पूरा साइंस हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। और एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करूँ कि ये जो पूरा एमसीक्यू होगा, जो क्वेश्चंस होगा साइंस का, ये सारा कुछ बीपीएससी बेस्ड होगा। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है उसके लेवल का ही ये जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से जैसे बॉटनी एंड ब्रांचेस से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3। फिर जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बॉटनी, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, तो उसमें फिर हम वो जो अलग से वो चैप्टर का उसका पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, फिर अगला चैप्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये पूरा सीरीज आगे प्रोसीड करेंगे। सो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाता है बॉटनी, और सेकंड जो ब्रांच है वो हो जाएगा जूलॉजी। अब एक बात यहाँ पे है कि जो बॉटनी है ये डील करता है प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं बॉटनी में। जूलॉजी में क्या पढ़ाई करते हैं? एनिमल्स। और एनिमल्स में आपको ध्यान रखना है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ एक और बहुत ही फेवरेट सवाल रहता है अक्सर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में, वो होता है कि फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी। तो बॉटनी के फादर को क्या कह कि मतलब कि बॉटनी के जनक कौन है? ये हैं थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रास्टस याद रखिएगा। और अगर जूलॉजी की बात करी जाए, जूलॉजी के जनक कौन हैं? तो ऑब्वियसली ये मोस्ट फेमस नाम एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, लेकिन आई थिंक नाम है तो नाम का हिंदी और इंग्लिश अलग अलग कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अरिस्टोटल मैं यहाँ पे कहूँगा। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी ही नहीं बल्कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पूरा कंप्लीट बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अब हमने आपको क्या बताया कि जो एक पार्ट हो जाता है बॉटनी और दूसरा पार्ट हो जाता है जूलॉजी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी शुरुआत कर रहे हैं बॉटनी से। तो बॉटनी के भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटनी एंड ब्रांचेस से हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। तो अब ये जो बॉटनी है इसके ब्रांचेज की अगर हम बात करें तो एक हो जाता है क्रिप्टोगैम्स, सेकंड हो जाएगा फेंड्रोगैम्स हो गया। अब क्रिप्टोगैम्स और फेंड्रोगैम्स किसको कहते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स उस प्लांट को बोलेंगे जिसका सीड नहीं होता है, जो मतलब जिसके बीज नहीं होते हैं, उस प्लांट को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। और जिसके सीड होते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट जिसको कहते हैं, वो है फेंड्रोगैम्स। तो ये दो पार्ट्स में बॉटनी को हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स है ना, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, और सेकंड हो जाएगा ब्रायोफाइटा, और थर्ड में हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो जाता है क्रिप्टोगैम्स के। और इसी तरह अगर फेंड्रोगैम्स की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एंजियोस्पर्म के भी 2 पार्ट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, मोनोकॉटिलेडन्स और यहाँ पे डाइकॉटिलेडन्स। तो ये 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें जो थैलोफाइटा का भी 2 पार्ट्स होता है। इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इसलिए बताना ज़रूरी है। ये जो थैलोफाइटा है ना,
यहाँ से ये वाला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो थैलोफाइटा होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एल्गी प्लांट और दूसरा होता है फंगी। ये फंगी को हम फंजी भी पढ़ते हैं और फंगी भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो अलगी और फंगी ये हो जाएगा थैलोफाइटा का। तो ये बेसिकली क्या है कि जो बॉटनी है उस जो प्लांट किंगडम है उसका, तो पूरा प्लांट किंगडम का ये एक डिवीज़न है, इसको डिवाइड किया गया, सेपरेट अलग अलग चीज़ों में रखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो अभी हमने बताया कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे थियोफ्रास्टस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और एरिस्टोटल को हमने आपको बताया था फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। और फादर ऑफ एक एम्ब्रायोलॉजी भी होता है, ठीक है, एरिस्टोटल उसके भी जनक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें डार्विन, तो डार्विन जो साइंटिस्ट हैं इसके बारे में आपको पता होगा, इन्होंने ही प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किया था। फिर कार्लोस लिनियस, इनके बारे में भी आपको पता होगा, जो कार्लोस लिनियस हैं उन्होंने ही बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर जो है, जो नोमेनक्लेचर जो नाम स्पीसीज़ का साइंटिफिक नाम जो स्पीसीज़ का देते हैं, जैसे होमोसेपियंस है ह्यूमंस का, ठीक है, इंसान का क्या है होमोसेपियंस। तो ये नाम इस तरह का लिखने वाला नोमेनक्लेचर किसने इसको प्रपोज किया था, तो ये कार्लस लिनियस ने किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन हो गए, एरिस्टोटल। और अगर ऑप्शन बी की बात करें डार्विन, तो हमने अभी आपको बताया कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज किया था। पर कंजे की बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया था प्रोटोप्लाज्म का जो नाम दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म जो सेल में पाया जाता है, ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म को प्रपोज किया था, इसका नाम एक्चुअली में दिया था परकंजे ने। लैमार्क की अगर बात करें, जो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये भी एक साइंटिस्ट ही हैं। नेक्स्ट है द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। तो जो टर्म बायोलॉजी है वो सबसे पहले किसने क्वाइंड किया था, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि होगा लैमार्क एंड त्रिवेनियस। एरिस्टोटल डार्विन सब जान ही गए आप। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर कौन हो गए, तो ये एरिस्टोटल हो गए। और बॉटनी के थियोफ्रास्टस हैं, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट अगर बात करें द टर्म बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है जो टर्म बायोलॉजी है वो, तो ये है ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक वर्ड से, ठीक है। नंबर 7 अगर बात करें तो द बुक हिस्टोरिया प्लेंटरम इज़ रिटन बाय। तो हिस्टोरिया प्लेंटरम ये जो बुक है इसको किसने लिखा है ये बताना है। तो इसको लिखा है थियोफ्रास्टस ने, इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर बुक की बात करें तो एक डार्विन ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक लिखी है साइंस पे, जिसका इस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। और एक बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्लोस लिनियस का, जैसे ये हिस्टोरिया प्लेंटरम है ना, तो बस यहाँ पे अगर हिस्टोरिया को हटा कर सिर्फ स्पीसीज़ लगा दोगे तो इस तरह का एक स्पीसीज़ प्लेंटरम जो एक बुक है इसको लिखा है कार्लोस लिनियस ने। और हिस्टोरिया प्लेंटरम किसने लिखा है, तो इसको लिखा है थियोफ्रास्टस ने।
तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, तो बॉटनी को एक और नाम जाना जाता है, वो है ऑप्शन ए, वो है फाइटोलॉजी। एरिस्टोटल इज़ नॉट नोन एज, तो एरिस्टोटल में से कौन सा से नहीं जाना जाता है? तो एरिस्टोटल को हमने पहले आपको बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी के जनक हैं, ये तो आपको पता होगा। फिर फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? तो एरिस्टोटल। अब फिर एक चीज़ और इसमें ऐड देखिए, मैंने बताया था साथ में एम्ब्रॉयलॉजी, तो फादर ऑफ एम्ब्रॉयलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक कौन सा नहीं है? बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी जो हो जाते हैं वो तो थियोफ्रास्टस हो जाते हैं ना, थियोफ्रास्टस। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, तो जो एक्सोबायोलॉजी होता है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इससे पढ़ते हैं लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, पे जो लाइफ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, तो लिविंग के स्टडी को जो साइंस डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स ऑप्शन सी होगा, बायोलॉजी। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, अब एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 12 की बात करें तो फाइकोलॉजी, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी का ही एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट, जो हम जिसमें किस बारे में पढ़ते हैं ये आपको बताना है। जो ये वर्ड है फाइकोलॉजी, तो इसमें हम पढ़ते हैं अलगी के बारे में, ऑप्शन ए सही, यानी स्टडी ऑफ अलगी को कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, तो फाइकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ अलगी के बारे में पढ़ते हैं। तो फंगी, स्टडी ऑफ फंगी, अगर हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम है उसका डिवीज़न है, वो अलग अलग पार्ट है, जिसमें एक आता है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा आता है, और थैलोफाइटा के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है अलगी और एक फंगी। तो इसमें अलगी के बारे में अलगी का हमने आपको अभी बताया कि ये जो फाइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ अलगी कहलाता है फाइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ अगर फंगी जो फंगी है, तो स्टडी ऑफ अगर फंगी की बात करें तो ये हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, ये क्या हो गया? माइकोलॉजी। फिर इसमें एक वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक होता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स, जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, जो जीवित ऑर्गेनिज्म्स है, और उसके इन्वायरमेंट में जो इंटर रिलेशनशिप है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में ही आपको मिल जाएगा जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सब कहाँ पे आ जाता है? आपको इकोलॉजी में आपको मिल जाता है पढ़ने को। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर वायरस की, तो स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, तो एक आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है इंडिया में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो फंगी है ना, ये फंगी, अलगी, वायरस, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायरस तो आपको देख ही रहोगे, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में ही रहता है, तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं भी है फिर भी चलेगा। तो ये जो अलगी है, पहले तो हमने स्टडी आपको बता दिया, अब अलगी है जो इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक प्लांट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो अलगी का यूज़ भी होता है वेरियस तरीके से, जैसे फूड के तौर पर हम यूज़ करते हैं, आयोडीन बनाने में यूज़ करते हैं, मैन्योर में यूज़ करते हैं, फिर मेडिसिन बनाने में करते हैं, रिसर्च पर्पस से भी हम अलगी का उपयोग करते हैं। वहीं पे अगर हम फंगी की बात करें तो
फंगी जो कि स्टडी ऑफ फंगी हम माइकोलॉजी कहते हैं इस, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफिल काफ़ी मात्रा में होता है, फंगी में बहुत ही कम मात्रा में आपको क्लोरोफिल मिलेगा। हालांकि ये भी प्लांट किंगडम का ही पार्ट है, आपको पता होगा, लेकिन ये इसमें भी क्लोरोफिल है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। और इसका जो सेल वॉल होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, जो फंगी का सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ठीक है, ये मेड के किससे बना हुआ रहता है? काइटिन से। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, काइटिन इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। फिर जो फंगस है ना, फंगी है ना, इससे बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं, बहुत सारी बीमारियां इससे होती है, उसको भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो किस से हुआ है, उसमें वायरस, फंगी, एलगी, बैक्टीरिया, ये सारा ऑप्शन दे देगा, तो किसके कारण होता है, तो वो चीज़ है। तो फंगी के कारण देखिए प्लांट में एक वाइट रस्ट लग जाता है, ठीक है, वाइट रस्ट, तो ये फंगी के कारण होता है। फिर जो गेहूं है उसमें एक लूज स्मट होता है, लूज स्मट लगता है, ये भी फंगी के कारण ही होता है। फिर गेहूं में ही रस्ट लगता है, और रेड रॉट हो एकदम सड़ जाता है, लाल लाल हो जाएगा, ठीक है, रेड रॉट, ये भी फंगी के कारण ही होता है। फिर अगर बात करें जो शुगर केन होता है, ईख होता है, केताड़ी, उसमें भी रेड रॉट, एक्चुअली उसी में ये रेड रॉट जो है उसी में है। वीट में तो सिर्फ रस्ट होता है, ठीक है, रस्ट होता है वीट में, और ये जो रेड रॉट होता है वो शुगर केन में ये बीमारी पाया जाता है। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू फंगी। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली की बात करें तो वहाँ भी एक टिक्का करके डिजीज़ आता है, ठीक है, टिक्का। तो ये सब प्लांट में ये सब बीमारियां हैं, प्लांट को ये सब बीमारियां होती है, तो ये भी ध्यान, तो इसके कारण ही ये बीमारी होती है। तो ऐसे बहुत सारे बीमारी फंगस के कारण होती है। वहीं अगर इकोलॉजी का तो हमने पढ़ लिया, फिर अगर वायरस के बारे में अगर हम जाने तो वायरस सबसे पहले जो इसको खोजा था, किस साइंटिस्ट ने खोजा था? तो इवानोस्की ने खोजा था, ठीक है, ये नाम है इवानोस्की। कब खोजा था इन्होंने? 1892 में ये वायरस सबसे पहले खोजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ये भी पता होगा कि वायरस जो है इसके पास दोनों कैरेक्टर है, ये सजीव भी है और निर्जीव भी है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अगर ये लिविंग थिंग्स में चला जाता है तो ये जाकर उसमें ये लिविंग बन जाता है, और अगर ये जब तक ये नॉन लिविंग थिंग्स के पास है तो ये जब तक ये नॉन लिविंग है वायरस, ठीक है। तो इसका ये होता है, वायरसेस के कारण तो बीमारियां ही बीमारियां होती हैं, इसके कारण तो बहुत सारी बीमारियां। अब सबसे रिसेंट बीमार तो आपको मालूम चल ही रहा होगा, कोविड-19 जो बीमारी है ये किसके द्वारा होता है? तो ये कोरोना वायरस, कोरोना क्या है? एक वायरस ही है, तो इसके कारण ही होता है, तो ये भी आपको पता होगा। फिर मम्प्स होता है, ये जो होता है ये भी वायरस के कारण ही होता है। चिकन पॉक्स की बात करें, ये भी वायरस के कारण होगा। फिर हेपेटाइटिस, पोलियो भी है वायरस का। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? तो वायरस का ही नाम है पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस। एड्स भी है वायरस के कारण। कौन से वायरस के कारण एड्स होता है? HIV के कारण, ठीक है, इस वायरस के कारण एड्स होता है। तो ये सब क्या है? वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ओथ टेकन बाय द मेडिकल ग्रेजुएट्स इज़ गिवन बाय, जो मेडिकल ग्रेजुएट्स जो शपथ लेते हैं वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। आपको पता होगा, हमने बताया था फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। तो ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो जो शपथ लेते हैं वो किनके द्वारा? तो हिप्पोक्रेट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको हमारा
ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये हमारा मोटिवेशन होगा और आगे भी आपको इसी तरह से लेक्चर्स लाए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।